दूसरा कारण भगवान के जन्म लेने का बना, नारद श्राप दीन एक वारा। नारद जी ने उग्र तप किया, कामदेव उनके तप को भंग करने के लिए बद्री नारायण धाम में पहुंचा। लेकिन कामदेव ने विचार किया कि जिस पर बाण प्रहार डायरेक्ट नहीं चल सकता। देखिए, काम जब चोट करता है तो किसी की ओट लेता है। जैसे कि कामदेव चोट करता है भोले बाबा पर, तो आम की ओट लेकर के। यहां तक ये भी कहा जाए कि काम जब चोट करता है तो किसी आम की ही ओट लेता है, कोई आम ही होता है हमारा। लेकिन कामदेव ने देखा कि हम नारद जी को ऐसे नहीं परास्त कर सकते, तो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, डायरेक्ट काम का प्रहार जब नहीं चलता तो काम से प्रारंभ होंगे हम, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार। तो कामदेव ने विचार किया कि एक काम करो, डायरेक्ट रास्ते से नहीं चलते हैं, उल्टे रास्ते से चलो, फिर तो नारद जी काम के बस हो ही जाएंगे। अब डायरेक्ट काम के बस नारद जी नहीं हुए, और यदि किसी को अपने बस में करना है, किसी को महाराज नीचे गिराना है, तो संसार में उसकी बड़ाई करना प्रारंभ कर दो, वो अपने आप स्वतः ही नीचे गिर जाएगा। ये कथा हमें संदेश देती है। अब तो नारद जी की समाधि टूटी, तो कामदेव अब बड़ाई करने लगा, धन्य है नारद, तुम्हारे जैसा तो मैंने संसार में नहीं देखा। नारद जी बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले, महाराज भोले बाबा को तो मैंने चुटकियों में परास्त कर दिया था, समाधि खोल दी थी उनकी, वो आप तो भोले बाबा से भी बड़े। अब नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर उगने लगा। नारद जी झूठे तो कह रहे हैं, नहीं नहीं सब भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न है कि अब तो मेरा नाम बढ़ गया महाराज, कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और जब बड़ाई होने लगी और वहां से नारद मुनि चले, तो भगवान शिव के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कहने लगे, महाराज आपको पता है एक छोटी मोटी बात। हाँ, कई जगह तो ऐसी बात आती है महाराज, एक जगह तो हमारे साथ ही ऐसी बीती। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज अब हम उनको नहीं पहचानते थे, कोई बात न चीत, महाराज बैठे थे ऐसे ही कुर्सियों पे किसी शादी में, तो उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज आपने हमारा नाम सुना होगा। अब हम रह गए भाई भौचक के। हमने कहा, भैया आप क्या विधायकी लड़े हो तो हम आपका नाम जाने, सुना होगा? नहीं नहीं महाराज, हमारा नाम लोग जानते हैं। तो ऐसे ही नारद कहने लगे, महाराज आपने एक बात सुनी होगी, मैंने कामदेव को जीत लिया। भोले बाबा ने कहा कि महाराज या कि साला में कौन है, धुआं हो रहा है ज्यादा, देखिए एक बार, एक जने जाके देखिए। ठीक है। तो भगवान श्री नारद जी को समझा रहे हैं भोले बाबा कि मुझसे कहा तो कहा, लेकिन भगवान विष्णु से मत कहना, भगवान नारायण से मत कहना। एक बात और है, हम किसी को कहें कि किसी से मत कहना तो वो बात फिर और जरूरी कहेंगे महाराज। तो नारद सीधे पहुंच गए बैकुंठ में और भगवान से बोले, महाराज आपको पता है हमने कामदेव को जीत लिया। धीरे धीरे अभिमान का अंकुरण होने लगा, अहंकार आ गया हृदय में। लेकिन भगवान ने कहा, ठीक है आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम महाराज, तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हो नारद। कामदेव को जीत लिया आपने? हाँ हाँ मैंने कामदेव को जीत लिया। अब भगवान समझ गए माया के पति कि अब इनके हृदय में अभिमान आ गया है, और अभिमान जहां आ जाता है उसको मिटाने के लिए मेरे भगवान राघव राम रूप में, कृष्ण रूप में फिर अवतरित होते हैं, लीलाएं करते हैं माया के द्वारा। अब तो नारद प्रसन्न मन से चले जा रहे थे आकाश मार्ग में, तो उन्होंने एक 100 योजन का एक नगर देखा, बड़ा सुंदर नगर है।
ऐसा सुंदर नगर जो 100 योजन का है। नारद जी ने देखा कि भैया हम तो समाधि में बैठे थे, तब तक ये नगर कहां से आया, चलो देखना चाहिए। नीचे गए तो वहां एक राजा है, उन राजा का नाम है सील निधि। उनकी एक कन्या है सील निधि। राजा ने नारद जी का स्वागत किया, आसन पे बिठाया और नारद को अपनी कन्या का हाथ दिखाया। बोले प्रभु देखो इसके हाथ में कैसी रेखा पड़ी है। नारद जी उस कन्या को देख करके, वो तो माया थी भगवान की, और ये संसार में जो दिख रहा है, जो हो रहा है, यही भगवान की माया है। ये माया ही तो है। जैसे ही नारद जी ने उस कन्या की रेखा देखी, उसमें लिखा कुछ और था। नारद जी मन ही मन देखिए, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, अहंकार के बाद मद आया, फिर मोह उत्पन्न हुआ। क्या कि ये कन्या जिसका वरण करेगी, जिसके संग में इसका विवाह होगा, वो राजा संसार में किसी से जीता नहीं जाएगा, वो अजर अमर होगा। लिखा तो ये था कि ये जिसके साथ विवाह करेगी वो स्वयं अजर अमर होगा, उसके साथ इसका विवाह होगा। लेकिन नारद जी मोहवश देख रहे हैं कि जिससे विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो नारद जी ने विचार किया कि क्यों ना मैं इनसे विवाह कर लूं। देखिए महाराज, ये मन है, मन किसी का काबू में नहीं रहता। नारद जी के मन में आई कि शादी हो जाए इस कन्या से, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, इस बूढ़े को माला कौन पहनाएगा। राजा का नियम है कि हमारी कन्या जिसके गले में वरमाला डाल देगी वो उसकी पत्नी बन जाएगी। नारद जी वहां से चले और सोचने लगे कि अगर मैं तब करूंगा तो समय नहीं है, जब करूंगा समय नहीं है, क्यों ना मैं भगवान से रूप मांग लूं उनके जैसा सुंदर। मांगने के लिए गए, प्रभु आप जैसा रूप दे दो मुझे। भावभूव देवार्चन यज्ञ तीर्थ स्नान व्रताचार क्रिया तपोभि। व्रत यज्ञ तीर्थ स्नान, महाराज तपस्या अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए रूप मांग लूं। तो भगवान ने भी रूप तो दिया और कहा, हे नारद तुम्हें मैं रूप तो वो दूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण तुम्हारा जिस बात में होगा मैं वही तुम्हारा के साथ करूंगा। और श्री नारद जी ने मन में सोचा कि भगवान ने कह दिया है, जल्दी जल्दी में वहां से आए। और सील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, जिसका विश्व मोहिनी नाम था, विश्व को मोहित करने वाली बड़ी सुंदर। अब नारद जी जब भगवान के यहाँ से रूप लेकर के आए तो भगवान ने सुंदर रूप नहीं दिया बल्कि बंदर बना दिया। अब पहले कांच चलते नहीं थे महाराज, आईने में देख लेते। नारद जी सीधे आए और बंदर का मुंह चेहरा। अच्छा, भगवान कभी ऐसा किसी के साथ ना करे महाराज। आजकल की बात होती तो हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। नारद जी ने तो कर लिया, बोले आपने बोल दिया तो मैं सुंदर हो ही जाऊंगा। और जाकर के पहली लाइन में बैठ गए। भोलेनाथ के दो गण थे, दोनों आए और ये तमाशा देख रहे हैं। भोले बाबा के गण रूप बदल के आए और नारद जी के सामने बोले, धन्य है नारद, आपके जैसा रूप तो बाबा जी किसी का है ही नहीं। तो नारद जी और फूले ना समाये के धन्य, हम जैसे कोई लगा ही नहीं था संसार। अच्छा, श्रृंगार भी इसीलिए किया जाता है महाराज, बड़ा श्रृंगार हम लोग करते हैं, लोग देखें हाँ आपके जैसा कोई है ही नहीं। श्रृंगार रूप। नारद जी के मन में अभिमान हुआ, और जहां अभिमान आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, माया आ जाती है, वहां भगवान फिर उस व्यक्ति को बंदर बना देते हैं। नारद जी को बंदर बना दिया। चलो अब बंदर रूप में नारद जी बैठे हैं और विश्व मोहिनी आई, और जैसे ही नारद जी का विकराल चेहरा देखा दूसरे रास्ते पर जाने लगी। नारद जी ने सोचा कि जाने देखो नहीं होगा, मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, भगवान का रूप लेके आया हूँ। नारद जी दूसरी जगह बैठ गए, वहां भी विश्व मोहिनी ने देखा, वो भी दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब तो नारद जी जहां विश्व मोहिनी जाए पीछे पीछे जाने लगे। भगवान श्री नारायण आए सुंदर रूप लेकर के। राजकुमार का विश्व मोहिनी ने, माया ने गले में वरमाला पहनाई और रथ में बिठा करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान क्षीर सागर की ओर शयन कर जाते हैं, क्षीर सागर की ओर चले जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
नारद जी रह गए हाथ मलते महाराज, अब शादी हो नहीं पाई। जो भगवान शिव के गण थे उन्होंने कहा महाराज बाबा जी मुंह तो देख लो, आप बड़े सुंदर लग रहे हो। और जैसे ही परछाई देखी जल में, बंदर का रूप देख करके क्रोधित हो गए, क्रोध भड़क उठा। मन ही मन अंदर मलिन भाव से गाली देने लगे भगवान को। और रास्ते में जब जा रहे थे तो भगवान श्री रमा निवास लक्ष्मी जी को बिठाए हैं, यहाँ विष्णु मोहिनी बैठी हैं, बीच में स्वयं बैठे हैं और आरूढ़ है गरुड़ पर। और नारद जी से बोले नारद कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, थक गए होगे, हमारे साथ बैठ जाओ। नारद जी का क्रोध भड़क गया, हे विष्णु तूने जीवन भर लोगों के साथ पक्षपात किया है, समुद्र मंथन हुआ, अच्छी अच्छी चीज खुद ने ले ली, विष निकला वो भगवान भोलेनाथ को दे दिया, तूने पहले से पक्षपात किया है। और आज मैंने तुझसे रूप मांगा, मुझे तूने बंदर बना दिया, मैं श्राप देता हूं कि तूने मुझे बंदर बनाया है, तुझे भी बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी, ये मैं श्राप देता हूं। और हे विष्णु मैं जैसे अपनी पत्नी के विरह में यहाँ व्याकुल हूँ, ऐसे ही तुझे दर दर अपनी पत्नी के विरह में भटकना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार किया, मुझे तुम्हारा जो श्राप है वो स्वीकार है। और जो दो गण थे ना भगवान शिव के, उनको श्राप दिया जाओ तुम दोनों भी राक्षस हो जाओ। तो एक कथा ये भी आती है कि दोनों जाकर के कुंभकर्ण और रावण बने, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान ने उद्धार किया है। एक कारण ये भी है।